लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 की वो काली रात जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के बाद विश्राम के लिए गए। रात्रि सोने के बाद सुबह वो उठ नहीं पाए। पूरे देश में जब ये संदेश फैल गया, देश के हर कोने से हर कोई शोक में डूब गया और बिलख बिलख कर रोते हुए अपने मसीहा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई चैतन्य भूमि की तरफ निकल पड़े। रेल पूरी तरह भरी हुई थी। सड़कों पर पूरा भीड़ उमड़ी हुई थी। वो अपने मसीहा को दर्शन करने के लिए बिलख रहा था, रो रहा था। अपने बाबा साहेब के अंतिम दर्शन के लिए चैतन्य भूमि बॉम्बे में पूरी रेलें भर भर कर, बसें भर भर कर, लोग पैदल या जिसके पास जैसे भी साधन की व्यवस्था थी मुंबई की तरफ निकल पड़े। वो बाबा साहेब जिन्होंने प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था। उनकी महापरिनिर्वाण दिवस के बाद एक सितारा उभरा जिसको बहुजन नेता का नाम दिया गया और बहुजन क्रांति लाने के लिए मान्यवर काशीराम नाम का सितारा पूरे भारतवर्ष में चमकने लगा। बाबा साहेब को सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम ने पूरे भारतवर्ष में एक साइकिल मार्च निकाली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे बहुजन 85% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करने के लिए ऐसी जन क्रांति लाए। पिचासी फीसदी बहुजन समाज, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो। कांशी राम जी है साथ साथ, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो।
ये सिख भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, ये सिख भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, ईसाइयों को भी संग संग साथ लेके चलो रे, साथ लेके चलो। समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन बाबा साहेब के सपने को आगे लेकर जाएगा। इस बीच मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक सपना देखा और मिशन जय भीम की स्थापना 27 अगस्त 2020 को की कि बाबा साहेब के सपने को उजागर अब हम करेंगे। भारत को तो प्रबुद्ध भारत बनना ही होगा, तभी भारत दुनिया के देशों में सबसे ऊपर निकल के आएगा। तथागत बुद्ध इतना बड़ा दर्शन हमें दे के गए, लेकिन हमारे ही देश के कुछ हुक्मरानों ने उस दर्शन को खत्म करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म की बेड़ियों से बाहर निकल के इंसानियत धर्म को सबको अपनाना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। आज वो समय फिर से आ गया है जब पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की ज़रूरत है। हमने तय किया है कि अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म के रास्ते पर लेके जाएंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। इसी नियत से हमने ये कल संकल्प लिया है दीक्षा भूमि में। इस धम्म की आज भारत को बहुत ज़रूरत है। मिशन जय भीम ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था लैटरल एंट्री के खिलाफ। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो मिशन जय भीम के संरक्षक भी हैं, और हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बहुजन समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के वो तमाम इंटेलेक्चुअल हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का क्या रोड मैप होगा और आगे क्या होगा। क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी आप लोग को? सरकार ने तो तय कर लिया है कि सब कुछ का निजीकरण होगा, हर चीज़ बेचा जाएगा। अभी सरकार नहीं मानेगी, ये तो तय है। इन काले कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर मोदी जी लेकर आए। देश के सारे बड़े मीडिया चैनल खरीद के उनको बीजेपी का और मोदी जी का प्रवक्ता बना के पेश किया है। वो उन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब बैल बेच दिया, सारी कंपनियों को बेचने पे लगे हुए हैं। तेल की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है जो जिंदगी में कभी नहीं हुई। ये केवल लोगों में नफरत पैदा करते हैं और ये लोग देशद्रोही हैं जो प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठाते हैं। जिसको जेल में डालना डाल लो, हमें जो बाबा साहब चाहते थे देश में वो करके दिखाइए, वो चाहिए। वो भी अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं। वो गौमूत्र और गोबर नहीं खाते, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। ये गौमूत्र पीने वाले या गोबर खाने वाले, इनको क्या पता कि देश का क्या होता है। इनको तो ये पता है कि इन 2 लोगों ने मुझे पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए, आगे भी ये देंगे, तो मुझे इनका कर्ज उतारना है और आगे के लिए अपना इंतजाम करना है। बस ये नजर आ रहा है इस व्यक्ति को, इस मोदी को। तो ये क्या हो रहा है? ये तो पूरी तरीके से हमारे संविधान पे प्रहार हो रहा है। देश के 65% युवा जो देश की आबादी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सरकार जो ये गलती कर रही है, एक तरफ किसानों का मोर्चा खुला हुआ है, अगर देश का युवा और देश का बहुजन एक हो गया तो इन्हें गद्दी से उतार के मारेंगे।
चलो आओ है दीवानो भीम जी सरदार के पीछे। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इसका मुका किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे सभी मिशन जय भीम के जाबां सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज हमारे जितने एक्टिव साथी हैं, अध्यक्ष जी से लेके पूरी उनकी पूरी टीम, अब एक एक का क्या नाम लूँ। पुष्पांकर जी 24 घंटे अवेलेबल, रोशनलाल जी 24 घंटे अवेलेबल, संजय जी 24 घंटे अवेलेबल, दुर्गादास जी दोपहर के बाद फिर पूरे तरीके से अवेलेबल, निगम साहब रिटायरमेंट के बाद 100% अवेलेबल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुभाष आर्या जी 24 घंटे अवेलेबल हैं। साथियों एक बात बताइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में बचपन से लेकर जब तक वो जीवित रहे, उनका पूरा जीवन संघर्ष में क्यों बीता। दूसरे लोग पैदा होने के बाद उनके माँ बाप उनको अच्छा खाना खिला के पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, अफसर बन जाए। उनके दिमाग में सिर्फ पढ़ना और कुछ बनना, केवल ये द्वंद्व रहता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों के जीवन में शोषण से कैसे मुक्ति मिले और शोषण झेलते हुए भी पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद अपने समाज को भी शोषण से मुक्ति कैसे दिलानी है। तो हमारे समाज के जो गंभीर जिम्मेदार साथी होते हैं, वो बिल्कुल बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए, जैसे बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष करके लगभग 3500 साल की गुलामी से हमें न केवल आज़ादी दिलाई, बल्कि संविधान के माध्यम से सबको समान किया। जय भीम, मैं हूँ अशोक दास। ये नौचंदी गांव है और यहाँ मिशन जय भीम ने ज़मीन ली हुई है और यहीं पे कहा जा रहा है मिशन जय भीम की ओर से कि विपස්සना केंद्र बनेगा और एक सेंटर बनेगा जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, तथागत बुद्ध की बात होगी। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र गौतम जी, वो इसके संरक्षक हैं, बाकी तमाम पदाधिकारी हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी वृक्षारोपण हुआ है, बोधि वृक्ष लगाया गया है और इस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है। और ये पूरा मिशन जय भीम के लोग हैं और ये पूरी ज़मीन
जो आप देख रहे हैं ये पूरी ज़मीन मिशन जय भीम ने ली हुई है। जो पूरा एक घेरा दिख रहा है उस कोने तक जहाँ तक बिजली का खंभा दिख रहा है वहाँ तक, और ये तमाम ज़मीन मिशन जय भीम ने ली है जहाँ पे ये विपश्यना केंद्र और एक सेंटर बनाएंगे जहाँ तमाम तरह के धम्म के काम होंगे। वो उसका टुकड़ा है जिसमें हॉस्टल वगैरह बनाने का प्रोग्राम है। ये एक रेजिडेंशियल कम इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें विपश्यना केंद्र और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के और महापुरुषों के जीवन के बारे में बच्चों को पढ़ाना, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं उनके रेजिडेंशियल यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी चालू किया जाएगा। ये बताइए कि ज़मीन कितनी है और यहाँ पे क्या क्या बनना है? ये लगभग 6000 गज ज़मीन है, जिसमें एक विपश्यना केंद्र और एक कैडर सेंटर जहाँ से हमारे बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को हम अपने लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि समता, मैत्री व भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की हम भारत में स्थापना करके अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर, उसको संचित कर, उसको आगे बढ़ा सके। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने। बिल्डिंग बनने कब शुरू हो जाएगी और मतलब कितने लोगों की रहने की व्यवस्था होगी, क्या क्लासेज होंगे? इसमें पूरी मिशन जय भीम की टीम लगी है, उसका नक्शा बनवा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से उसका नक्शा पास करवाया जाएगा, और उसके बाद बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बनाने। कब तक बनाने का है? हमारा लक्ष्य 1 साल के अंदर इसको बना के और देश को और जनता को समर्पित करने का है। तो एक सवाल जरूर आपके मन में कौंध रहा होगा कि ये क्या करा रहे हैं, मैं क्यों सदस्य बनूं? ऐसा सवाल कौनता रहता है। और इसी समय लोकसभा में एक बहस चल रही है। बहस चल रही है कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए। ओबीसी कितने? 1931 में एक बार एक जनगणना हुई थी ओबीसी की, जब 52% ओबीसी काउंट हुए थे। उसके बाद से कभी भी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। तो इस बार पूरी मुहिम छेड़ी हुई है, मुख्यतः ओबीसी ने, और मिशन जय भीम उसमें शरीक है कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए। क्यों कराई जाए? क्योंकि जो शासन प्रशासन में हम पर राज कर रहे हैं वो कितने लोग हैं। रिजर्व सीट से जीत के तो जाते हैं, लेकिन वहां गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। आपकी बात में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन आपके जो छोटे आने वाले भाई हैं ना, हम जैसे जो आ रहे हैं, वो बोलते भी हैं और अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं। जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको शिक्षा का अधिकार दिलाया हो, जिस व्यक्ति ने आपको ऊंच नीच जातिगत व्यवस्था की जंजीरों से छुटकारा दिलाया हो, कभी सोचा है जिस व्यक्ति ने इस देश में रहने वाली तमाम नारियों को सम्मान की जिंदगी जीने का मौका दिया हो, कभी सोचा है कि कितनी पीड़ा से वो व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा होगा? कभी सोचा है जिस व्यक्ति को हराने के लिए आज तक उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती हो, कभी सोचा है कि उसे संविधान बनाने तक का वो सफर कैसे तय किया होगा? साथियों, जरा सोचिए कितनी पीड़ा से उन्होंने आपके अधिकारों के लिए अपनी 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो कारवां वो लेके चले, उस कारवां पे वो अग्रसर रहे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे मेरा परिवार है, या मेरी कोई अपनी जिंदगी भी है, मेरा अपना कोई स्वार्थ भी है, नहीं देखा। लेकिन जिन लोगों के लिए किया, आज उन लोगों को वो सब मिल चुका है। लेकिन बाबा साहेब का एक सपना था, उनका भी कारवां था। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी बाबा साहेब के सपने का हिस्सा बनकर उनके सपने को पूरा करने की प्रयास करें।